दलित, अगर ओबीसी का परसेंट आप पकड़ लेते हैं तो उससे 20 लगा लीजिए। ये सरकारी हिसाब, ये सरकारी हिसाब की बात भी यहाँ और सारी दलित है जिसको पास कास्ट सर्टिफिकेट है। मतलब यहाँ आप ये बोल सकते हैं मोर देन 60% एक्सक्लूडिंग मोहम्मद दोज आर बिलोंग्स SC, ST एंड स्पेशली दलित। तो बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में पहले से ही देखिए एट्रोसिटी के बारे में आप लोगों ने जो बात किया, सबसे बड़ा एट्रोसिटी तो बंगाल का साथ जितना हुआ, बांग्ला डिवाइड करके उसको हो गया एट्रोसिटी। अभी जो एक नया कानून बना आपको मालूम होगा 2003, ये सिर्फ बंगाल के लिए लागू हुआ। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की तहत 2003 में बनाया गया, वो सिर्फ बंगाल के लिए। वाई? जहाँ पाकिस्तान से आए हुए दो ही, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल, माने पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो यहाँ सिर्फ बंगाल के लिए ये कानून क्यों लागू किया गया कि 1948 के 19 जुलाई के बाद जो बांग्लादेश से आए हैं, मतलब पाकिस्तान से आए हैं, उसको अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ठीक तरह से नहीं मिलेगा तो वो एज डिक्लेयर होगा एज ए नॉन सिटीजन, इलीगल माइग्रेंट, नॉट सिटीजन नहीं होगा। ये क्लियरली मेंशन किया, ये ऐसा है इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट का मतलब क्या है, आप जो पाकिस्तान से घुसपैठी यहाँ आ रहे हैं वो भी इलीगल माइग्रेंट है, तो बांग्लादेश से जो आए हैं वो भी इलीगल माइग्रेंट है। एट्रोसिटी सबसे बड़ा यही है। और खास करके यहाँ सब के सब दलित, स्पेशली नमोशूद्र कम्युनिटी, क्यों पूछा नहीं किसी ने। और आपको ये भी मालूम, वहाँ से पश्चिमी पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आए थे वो लोगों को सब कुछ मिला, जमीन के बदले जमीन, सोने के बदले सोना, नौकरी के बदले नौकरी, शहर के बदले शहर। लेकिन पूर्वी बंगाल से जो लोग आए हैं उसके लिए क्या मिला? या इतिहास की पन्ना जब खुलोगे तो मिल जाएगा। तो आज की तारीख में उसको बेनगरी करने का हक है क्या ये गवर्नमेंट? एट्रोसिटी तो सबसे वही से शुरू करो ना। और बंगाल में जो कहा जाता है आज की तारीख में क्लास स्ट्रगल है, कास्ट स्ट्रगल नहीं है। तो हम जब किसी पेपर के पन्ना छेड़ते हैं संडे को खास करके, आपको क्या चाहिए? कास्ट पत्र चाहिए, ब्राह्मण पत्री चाहिए। तो अगर कास्टिज्म नहीं है तो ये सब कैसे आ रहा है? कास्टिज्म यहाँ सबसे ज़्यादा है, एट्रोसिटी भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। और सबसे बड़ा यहाँ का जो एट्रोसिटी, व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 लागू होने के बाद अब बंगाल का 98% लोगों को जाकर पूछो कि व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, किसी को मालूम नहीं है। तो प्रचार कहाँ है? वो समझेगा कैसे व्हाट इज द एट्रोसिटी? किस किस कानून, किस किस आधार पर हम एट्रोसिटी लगा सकते? प्रचार होना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है 498A जो बधू निर्यातन वाला केस होता है, वो सभी को मालूम है, पूछो, डरते हैं। लेकिन जहाँ यही कानून, लगभग यही नॉन अवेलेबल वाला कानून एट्रोसिटी एक्ट में आता है, उसको किसी को मालूम ही नहीं है। SST को तो मालूम ही नहीं, उसको प्रचार करना चाहिए। कहाँ करोगे, कैसे करोगे? वो सिर्फ कोई भी कुछ भी काम होगा सिर्फ ये घूम के कास्ट स्ट्रगल में नहीं लेके जाकर क्लास स्ट्रगल में लेके जाएगा, या तो पॉलिटिकल किसी कारणवश ले लेगा। आप दलित के लिए कुछ करने के जाओ, आपको कुछ ना कुछ पॉलिटिकल झंडा आपको पीछे लग जाएगा, क्या करोगे आप? ये बहुत सारी बात है, ये एक दिन में होता नहीं है बॉस। जॉर्जी, आप बुरा मत मानो, कई घंटा लगता है इसमें।